मुहिम राज्यपाल को देना चाहूंगा कि ये उत्तर प्रदेश की गुड गवर्नेंस की बात है कि आज ये अयोध्या एक विकसित शहर की श्रेणी में खड़ा होगा। ये अयोध्या पूरी दुनिया के नक्शे पर एक धार्मिक शहर के रूप में, एक सांस्कृतिक शहर के रूप में और भगवान राम की नगरी के रूप में एक अपना स्थान बना चुका है और ये बनाएगा। नर्मदा नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हमारा एक न्यायालय है, एक बहुत बड़ा अपेक्स कोर्ट है। उस कोर्ट में एक मामला हमारे पास आया जो एयरपोर्ट का मसला था। भगवान राम के नाम से जो एयरपोर्ट बन रहा है, बन गया है, किसी ने यह मसला लगाया। हमारे साथी जज ने कहा कि इसमें कोई नदी है त्रिलोकी की गंगा जो खत्म होती जा रही है। मैंने तुरंत आदेशित किया कि उस नदी को भी फिर से बनाया जाए, उस नदी को फिर से पुनर्जीवित किया जाए, रिजुविनेट किया जाए। उसके लिए शासन के हम आभारी हैं। मैं जज की हैसियत से नहीं बोल रहा हूं कि उन्होंने 60 करोड़ रुपया उसके लिए अलग से निकाला कि उस नदी को हम फिर से पुनर्जीवित करेंगे, क्योंकि लोगों की आस्था का प्रश्न था। अब अयोध्या नगरी में हो रहे बदलाव, यहां के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ जी से मैं बहुत प्रेरित हूं कि उनका गुड गवर्नेंस, प्रकृति के लिए उनका प्रेम, वो हर विकास को मानवीय पहलू से, हर विकास को प्रकृति से जोड़कर देख रहे हैं। दूसरा किस्सा मेरे साथ है कि बलरामपुर में एक नदी थी जिसको नाला लोगों ने घोषित कर दिया था। मैंने आदेशित किया उसको कि वो नदी है। मैंने पुरानी गजेटियर निकाली और उसमें देखा कि वो नदी थी। आज उत्तर प्रदेश शासन उसको नदी के रूप में फिर से संरक्षित कर रहा है। मुख्यमंत्री जी से जब मेरी बात हुई, मैं लखनऊ में था, उन्होंने मुझे याद किया। उन्होंने बोला कि मैं आपसे प्रेरित होकर जो एक नदी एयरपोर्ट के पास है, उस नदी को भी मैंने वहां से जो लोग इंक्रोचमेंट या अतिक्रमण किए थे हटाकर उनको अलग बसा रहा हूं। गोमती के लिए 200 मीटर नो डेवलपमेंट जोन, कोई विकास नहीं होगा दोनों किनारों पर। यह भी उत्तर प्रदेश शासन ने किया है। मैं महामहिम मुख्यमंत्री और पूरे प्रशासन को बधाई देना चाहता हूं। दूसरा मेरा रिश्ता रहा, जब ये डॉक्टरेट मैंने कर लिया, मेरे अनुसंधान पत्र दुनिया के मशहूर जर्नल्स में छपे। ये बड़ा भारी सौभाग्यशाली मैं रहा। एक छोटी सी जगह से, छोटे से विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने के बाद फिर मुझे संयुक्त राष्ट्र का बहुत महत्वपूर्ण फेलोशिप मिला, जिसमें मैं भारत से अकेले था। जैसे MBA होता है उस तरह से मुझे पर्यावरण संरक्षण और प्रबंधन में MBA की डिग्री संयुक्त राष्ट्र से मिलनी थी, जो जर्मनी में हो रही थी। 4 देश इसके और हिस्सेदार थे। मैंने उस काम को वहां किया। 100% नंबर हमको मिले वहां पर। मिलने के बाद हमारे देश के जो राजदूत थे उन्होंने हमको आकर बधाई दिया और हमको ये समझाइश दिया, मैं उस समय केवल 29 साल का था, कि आप भारत के लिए काम करें, क्योंकि भारत में पर्यावरण प्रबंधन की बहुत जरूरत है। हमारे पास विशेषज्ञ नहीं है। आपने इतना बड़ा डिग्री और भारत का नाम यहाँ किया है, तो आप वहाँ जाएं। बिना सोचे समझे संयुक्त राष्ट्र का ऑफर को ठुकराता हुआ मैं बलरामपुर के छोटे शहर में फिर से आ गया और उस डिग्री कॉलेज में मैं लेक्चरर हो गया था, प्रवक्ता हो गया था। इसके बाद मेरे पास प्रधानमंत्री का फोन आता है। राजीव जी प्रधानमंत्री थे और वो कहते हैं कि आप पर्यावरण मंत्रालय में सहयोग करें। मैं चौंक गया कि शायद कोई मजाक होगा, लेकिन मैं दिल्ली पहुंचा, पर्यावरण मंत्रालय गया। सचिव ने मुझे बोला कि आप जहां चाहते हो काम करें। मैंने 1 महीना काम किया, फाइलों का ढेर देखा। मैंने कहा इससे अच्छा तो मैं एकेडमिक लाइफ में ही अच्छा था। उन्होंने बोला आप जहां चाहते हैं जाना। मैंने कहा गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम से एक संस्थान बन रहा है हिमालय को बचाने के लिए, मैं उसमें काम करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने जो पर्यावरण संरक्षण का सीख लेकर बाहर से आया हूं उसको जमीनी स्तर पर मैं लागू करना चाहता हूं। तुरंत मैं अल्मोड़ा चला गया। वहां वो संस्थान एक गोदाम में कोसी नदी के तट पर चालू था। मैंने लोगों को प्रोत्साहित किया, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात की, प्रधानों से मुलाकात की, सरपंच की मीटिंग की। हमने उसके लिए जमीन चिन्हित किया और वो संस्थान आज एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संस्थान हिमालय के लिए बन चुका है। अब मेरा सफर जो दूसरा रहा कि उसी संस्थान में काम करते हुए जब वो संस्थान देश को समर्पित हो गया,
नर्मदा के बारे में मैं मैगजीन में, अखबारों में, उस समय मोबाइल था नहीं, 91 की बात है,